हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आप कैसे हैं? आज आपका रसायन विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज आपको रसायन विज्ञान में कक्षा 12 के छात्र छात्राओं को द्वितीय अध्याय अल्कोहल, फिनॉल और ईथर को पढ़ाना है। सीधी सी बात है, आपको मैं बता दूं, आपको इसमें 3 पार्ट पढ़ने हैं। एक पार्ट आपका अल्कोहल है, दूसरा पार्ट आपका फिनॉल है और तीसरा पार्ट आपका ईथर है। इतना मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके पहले 5 शानदार चैप्टर एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड, इसको मैंने पूरा डिटेल खत्म कर दिया था। आज मुझे आपको इस चैप्टर को पढ़ाना है। आप जानते हैं कि अल्कोहल का क्रियात्मक समूह या अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है वो आपका सिंगल बॉन्ड OH। आप जानते हैं फिनॉल मीन्स आपका बेंजीन का जो एक्टिव हाइड्रोजन है। ये आपके सामने हमने बेंजीन को लिख दिया, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 है। इस बेंजीन के ये हाइड्रोजन OH ग्रुप के द्वारा रिप्लेस हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा, जिसको आप फिनॉल कहते हैं, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H5OH होता है। इसी क्रम में आपको मालूम होना चाहिए ईथर का फंक्शनल ग्रुप सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड होता है। अभी तक मैंने आपको इस ग्रीन बोर्ड पे दूसरे अध्याय में मैंने स्पष्ट किया आपको कि फिनॉल का क्रियात्मक समूह सिंगल बॉन्ड OH और सॉरी अल्कोहल का क्रियात्मक समूह सिंगल बॉन्ड OH। अभी हमने आपको गलत से बोल दिया, फिनॉल का क्रियात्मक समूह OH। ऐसा नहीं है, मेरे कहने का तात्पर्य दूसरा था, आशय दूसरा था, मुंह से वर्ड दूसरा निकल गया, इसके लिए मैं सॉरी। और मैं आपको बताना चाहता हूं अल्कोहल का क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप सिंगल बॉन्ड OH होता है, जबकि फिनॉल मीन्स C6H5OH और ईथर का क्रियात्मक समूह सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड इस ऑक्सीजन के अपर और लोअर साइड 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र है, जिसको ऑक्सी ग्रुप भी कहते हैं या जिसको ऑक्सी समूह भी बोलते हैं। तो ये ईथर का क्रियात्मक समूह है और ऊपर वाला सिंगल बॉन्ड OH जो है वो अल्कोहल का क्रियात्मक समूह है। मैं आपको पढ़ाया हूं कि अल्कोहल जो है, सीधी सी बात है, अल्कोहल भी एल्केन का व्युत्पन्न है। आपका तुरंत क्वेश्चन होगा, सर वाई अल्केन इज ए डेरिवेटिव ऑफ अल्कोहल इज ए डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, वाई? मेरा क्वेश्चन ये है, आप तुरंत क्वेश्चन करेंगे अल्कोहल एल्केन का व्युत्पन्न है क्यों? सिंपल सी बात है, आप सभी जानते हैं एल्केन का सामान्य सूत्र जो है CnH2n+2 होता है और इसी क्रम में एक नंबर यहां से OH के द्वारा हटा दिया जाएगा। जब ये OH के द्वारा हटा दिया जाएगा तो दैट श्योर आप देख ले आपको क्या मिला, CnH2n+1 OH प्राप्त हुआ। मेरे कहने का सेंस है कि एल्केन से एक हाइड्रोजन OH समूह के द्वारा हटाने पर अल्कोहली यौगिक प्राप्त होता है, या अल्कोहल का सामान्य सूत्र CnH2n+1 OH प्राप्त होता है, जिसको आप जिस आधार पर आप कह सकते हैं कि अल्कोहल एल्केन का व्युत्पन्न है। इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूं अल्कोहल वाले यौगिक का नाम कैसे लिखेंगे। आप लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री में नाम लिखने के लिए एक पद्धति लाया गया, जिस पद्धति का नाम है IUPAC सिस्टम, या जिस पद्धति को हम लोग IUC सिस्टम भी, IUC पद्धति भी कहते हैं। मेरे कहने का सेंस है कि IUPAC का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, या उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। शॉर्ट में इसी को IUC
जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री और वो आर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट। इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूं कि अल्कोहल का अगर आपको नाम IUPAC लिखना है तो सबसे पहले आप उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखिए क्या OH समूह प्रेजेंट है। यदि OH समूह प्रेजेंट है तो आप उस कार्बनिक यौगिक में जो कार्बन परमाणु की चैन है उसकी लॉन्ग चैन बनाएंगे। मेरे कहने का आशय ये है कि पहला नियम क्या उस कार्बनिक यौगिक की संरचना में OH समूह उपस्थित है। दूसरा मैंने आपको क्या बताया, दूसरा ये बताया कि उस कार्बनिक यौगिक की संरचना में आप कार्बन परमाणु की लंबी श्रृंखला का चयन करें। नंबर 3, अंकन या नंबरिंग आप उस तरफ से करेंगे जिधर से OH समूह पहले आता है। इसी क्रम में पूर्व नियमों की भांति सर्वप्रथम आप जो है रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप या RFG या जिसको आप सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कहते हैं उसको अल्फाबेटिकली लिखेंगे। और इसी क्रम में चूंकि अल्कोहल एल्केन का व्युत्पन्न है अर्थात आप ये कह सकते हैं इसका पूर्व लग्न या प्रफिक्स जो है एल्केन के आधार पर होगा, उसमें से स्मॉल ई को हटाकर अनुलग्न के रूप में आल, हमेशा अल्कोहल में अनुलग्न के रूप में आल को जोड़ देते हैं। साथ ही साथ हम वह संख्या भी लिखते हैं या उस नंबर को भी दर्शाते हैं जिस कार्बन नंबर से या जिस कार्बन परमाणु से OH समूह आपका संयुक्त हुआ है। इसी क्रम में आपको मैं बता दूं यदि किसी कार्बनिक यौगिक में OH समूह 2 बार आया है तो आप अनुलग्न के रूप में डाइआल, यदि 3 बार आया है तो अनुलग्न के रूप में ट्राइआल, अगर 4 बार आया है तो अनुलग्न के रूप में टेट्राल और साथ साथ उसका पोजीशन को इंगित करेंगे। ये नाम लिखने की प्रैक्टिस है या नाम लिखने की IUPAC पद्धति है। मान लीजिए आपके सामने किसी अल्कोहल वर्ग का कार्बनिक यौगिक का आपका IUPAC नाम दिया हो, आप कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे ये समस्या है। तो सबसे पहले उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में या उस अल्कोहल वाले कार्बनिक यौगिक में आप पूर्व लग्न और लग्न को अलग अलग कर लीजिए। पूर्व लग्न आपको ये बताएगा कि उनकी संरचना में कितना कार्बन है, आप उतना कार्बन लिख दीजिए। नंबरिंग इधर से चाहे उधर से कर दीजिए। इसके बाद जिस कार्बन नंबर पे आल या जो और भी ग्रुप है उनको लिख दीजिए। कार्बन कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। क्यों कि अभी आपने कहा है अल्कोहल जो है एल्केन का व्युत्पन्न है और इसके बाद प्रत्येक कार्बन की वैलेंसी 4 हाइड्रोजन परमाणु को जोड़कर आप कर दीजिए और आपको क्या मिल जाएगा, अल्कोहल वाले कार्बनिक यौगिक का IUPAC नाम, अल्कोहल वाले कार्बनिक यौगिक के IUPAC नाम की संरचना मिल जाएगी। ये आपका है। लेकिन सपोज आपके सामने मान लीजिए कोई इरेगुलर स्ट्रक्चर दिया गया हो और आपको उसका IUPAC नाम लिखना हो। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, मैंने आपके सामने इस तरह से मैंने लिख दिया और आपसे पूछा जाए इस कार्बनिक यौगिक का IUPAC नाम क्या होगा। आप सबसे पहले ऐसा ही स्ट्रक्चर एक बार बनाए। मैं आपके सामने जो है ऐसा स्ट्रक्चर एक बार बना दिया और इसके बाद रूल ये है जहां से स्टार्ट करेंगे वहां कार्बन, जहां जहां रोटेट हुआ है या मूव हुआ है वहां कार्बन और जहां एंडिंग है, जहां समापन हो रहा है वहां कार्बन। मैं स्टार्ट में कार्बन लिख दिया, यहाँ भी कार्बन लिख दिया, यहाँ भी लिख दिया, यहाँ भी एंडिंग है कार्बन लिख दिया। अब लीवेल वन टॉप के अनुसार कार्बन चतुर्संयोजक परमाणु होते हैं और इनकी संयोजकता हाइड्रोजन परमाणु द्वारा कंप्लीट होती है। इसका मतलब टेट्रा कोवैलेंसी प्रत्येक कार्बन का करना है विद द हेल्प ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर एक वैलेंसी है बच्चों, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हो गया 4, यहाँ पे 1 2 2 हाइड्रोजन लिख दिया 4, यहाँ देखिए 2 वैलेंसी है अगल बगल 2 हाइड्रोजन, मैं यहाँ लिख देता हूँ 4 और इसी क्रम में आप देखिए यहाँ 4 है 1 S3, ये 2 वैलेंसी H2, आपको ये मिल गया। अब आप इसको क्या करेंगे, स्ट्रेट चैन में लिखें। आप ग्रीन बोर्ड पे देखें पहले CH3 है,
मैंने यहाँ पे लिख दिया CH2। इसी क्रम में आप देखें ग्रीन बोर्ड पे आगे सिंगल बॉन्ड CH2, मैं यहाँ लिख देता हूँ CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। इसके बाद फिर आगे सिंगल बॉन्ड CH2, मैंने यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH2 को करा दिया। फिर आगे सिंगल बॉन्ड C और ये आपका CCH3 और ये आपका सिंगल बॉन्ड I। फिर आगे CH2OH, मैंने यहाँ CH2 और सिंगल बॉन्ड OH कर दिया। लॉन्ग चेन 1 2 3 4 5, लॉन्ग चेन मैंने यहाँ बना दिया 1 नाउ 2 नाउ 3 नाउ 4 नाउ 5। अब इसके बाद ये लॉन्ग चेन OH मुख्य क्रियात्मक समूह, इसी क्रम में CH3 और I सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। अल्फाबेट में जाइए, पहले आइडो I आएगा तब यम आएगा। इसका मतलब उसका नाम क्या हो गया, 2 मेथिल हो जाएगा, सॉरी 2 आइडो, क्योंकि आइडो पहले होगा तो आपका 2 आइडो होगा। इसके बाद आपका CH3 भी सेकंड कॉलम पे है, 2 मेथिल। और इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूँ 5 कार्बन का प्रफिक्स एल्केन पेंटेन होगा, उसमें से इस बार ई हटा के आल जोड़ देंगे, पेंटेनॉल फर्स्ट। इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा आपके सामने, जो इसका नाम लेना है आप देख लें, 2 आइडो 2 मेथिल पेंटेनॉल फर्स्ट। इस तरह से हमने आपको नाम लिखना किसी भी अल्कोहल वाले कार्बनिक यौगिक का अगर आपको IUPAC नाम लिखना है, देखिए मैंने 3 तरह का नाम बताया। नंबर 1 आप स्ट्रक्चर से IUPAC नाम, नंबर 2 IUPAC नेम से स्ट्रक्चर, नंबर 3 इनरेगुलर स्ट्रक्चर से IUPAC नेम। इन तीनों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसी क्रम में आगे आपको क्या पढ़ाना है, ध्यान दीजिएगा। आगे अब हमको पढ़ाना है अल्कोहल के वर्गीकरण। मैं आपको बता दूं, प्रथम दृष्टया या सर्वप्रथम अल्कोहल को 4 भागों में बांटा गया। पहला आपका मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, दूसरा आपका डाइहाइड्रिक अल्कोहल, तीसरा आपका ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, चौथा आपका पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल मीन्स सीधी सी बात है, मोनो मीन्स एक और हाइड्रिक अल्कोहल मीन्स OH, मतलब वह अल्कोहलीय यौगिक जिसमें एक OH समूह होता है उसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप देखें CH3CH2OH, आप देख लें, इसको आप एथिल अल्कोहल कहते हैं या IUPAC नाम एथेनॉल फर्स्ट कहते हैं। इस अल्कोहलीय यौगिक में केवल एक OH समूह है, अर्थात ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनो मीन्स 1, हाइड्रिक अल्कोहल मीन्स OH, मीन्स वे अल्कोहलीय यौगिक जिसमें एक OH समूह पाया जाएगा, सिंगल OH ग्रुप पाया जाएगा, मीन्स केवल एक OH ग्रुप वाला कार्बनिक यौगिक क्या कहलाता है बेटा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाता है। इसी क्रम में डाइहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल मीन्स डाई मीन्स 2, हाइड्रिक अल्कोहल मीन्स OH ग्रुप जिसमें 2 OH समूह पाए जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसका मतलब क्लियर है यार, आपके सामने हमने लिखा है CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। आप इस स्ट्रक्चर को देखें, इसमें 2 OH समूह है। वास्तव में इसका कॉमन नाम क्या होता है, एथिलीन ग्लाइकॉल। इसका IUPAC नेम अभी बताया है, 1,2 कार्बन का एल्केन एथेन 1,2 डाइऑल। इसका मतलब क्लियर है, इसका मतलब स्पष्ट है कि आपके सामने हमने क्लियर कट कहा, वे अल्कोहलीय यौगिक जिनमें 2 OH समूह पाए जाते हैं वो डाइहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। इसी क्रम में आपके सामने तीसरा ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं CH2 सिंगल बॉन्ड OH। फिर नीचे देखिए, फिर मैं लिख रहा हूं CH सिंगल बॉन्ड OH, फिर मैं लिख रहा हूं सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। वास्तव में ये आपका प्रोपेन 1 2 3 ट्राइयाल इसका नाम होगा। वास्तव में इसका कॉमन नाम, मार्केटिंग नेम ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल होगा।
और ये ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है। आप हमसे पूछेंगे सर ये ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल क्यों है, तो सीधी सी बात है, आप देख रहे हैं ट्राई का मतलब 3 होता है, हाइड्रिक अल्कोहल मीन्स OH जिसमें 3 OH समूह पाया जाता है। नाउ दिस इज अ ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। मेरे कहने का सेंस है वे अल्कोहली यौगिक जिसमें 3 OH समूह पाया जाता है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कहलाता है। इसी क्रम में इसका बेस्ट एग्जाम्पल ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल या प्रोपेन। चौथा पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। आपको मैं बता दूं पॉली का मतलब जिसमें 4 या 4 से अधिक OH पाया जाता है वो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल होता है। सीधे सीधे लिखेंगे वे अल्कोहली यौगिक जिसमें 4 या 4 से अधिक OH समूह पाया जाता है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहलाता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल ग्लूकोज फ्रक्टोज। आप बेटा तुरंत क्वेश्चन मुझसे करोगे कि ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों का जो जनरल फार्मूला होता है C6H12O6 होता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर यही है कि ग्लूकोज में जो है CHO ग्रुप अल्कोहलिक CHO ग्रुप या एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह होता है, साथ साथ फ्रक्टोज में जो है वो कीटोनिक ग्रुप पाया जाता है। मेरे कहने का सेंस है ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला समान या C6H12O6 होता है, लेकिन ग्लूकोज में CHO समूह और फ्रक्टोज में CO या कीटोनिक समूह पाया जाता है, वो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल हुआ। आप स्ट्रक्चर देखें तो इसमें 5